Assalamualaikum, dear students. How are you? Dear students, my name is Professor गुलाम कादिर. आपको पता है कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं नाउन के बारे में, जिनके बारे में कन्फ्यूजन अक्सर रहती है. नाउन की डेफिनेशन तो सभी को याद होगी, मेरे लास्ट लेक्चर में था कि नाउन इज़ अ वर्ड. नाउन इज़ अ वर्ड विच शोज़ द नेम्स ऑफ पर्सन, places, things, even states of being, states of mind, processes, activities, etc. Concepts, ideas, everything which has name is called noun. अब आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है. अक्सर लोगों को एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में सही तौर पर समझ में नहीं आता, तो थोड़ा सा इसको इजी वे में देखते हैं. व्हाट इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन? पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं. एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ यूजुअली द नेम ऑफ अ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट. 3 लफ्ज़ याद रखिएगा. कंसिडर्ड अपार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू विच इट बिलोंग्स टू. इसका मतलब यह है कि जिस भी चीज़ की कोई क्वालिटी है, एक्शन है, स्टेट, हालांकि उसे अलग समझा जाता है, लेकिन ये उसकी क्वालिटी, एक्शन या स्टेट को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं. 4 क्राइटेरिया जहन में रख लीजिए कि किसी भी ऐसी चीज़ को जिसको आप देख नहीं सकते, जिसको आप छू नहीं सकते, जिसको आप ड्रॉ नहीं कर सकते और जिसको आप ग्रैब नहीं कर सकते. अगर आप ड्रॉ कर सकते हैं, अगर आप देख सकते हैं, अगर आप टच कर सकते हैं, ग्रैब कर सकते हैं, तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है. अब 3 चीज़ें जैसे क्वालिटी, गुडनेस, काइंडनेस, वाइटनेस, डार्कनेस, हार्डनेस, ब्राइटनेस, ऑनेस्टी, विजडम, ब्रेवरी, ये क्वालिटीज़ हैं. यानी क्या आप काइंडनेस को देख सकते हैं, क्या वाइटनेस को देख सकते हैं, क्या डार्कनेस को देख सकते हैं? ये वो क्वालिटीज़ हैं. देखने के अलावा क्या इनको छू सकते हैं? ज़्यादा आसान हो जाएगा. क्या आप गुडनेस को किसी बोर्ड पर ड्रॉ कर सकते हैं? क्या आप उसको हाथ में ग्रैब कर सकते हैं? नो. तो ख़ासतौर पर वो वर्ड्स जिनमें NESS आता है, नाउन है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. एक्शन जैसे लॉफ्टर है, थेफ्ट, मूवमेंट, जजमेंट, हेट्रेड, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. चाइल्डहुड, स्टेट ऑफ लाइफ कह लें, चाइल्डहुड, बॉयहुड, यूथ, स्लेवरी, स्लीप, सिकनेस, डेथ, पॉवर्टी, ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. और इसको अगर हम सम अप करें थोड़ा सा, तो जितने भी द नेम्स ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस हैं, जैसे ग्रामर, म्यूज़िक, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायो, लैंग्वेजेस, डिजीज़, कॉन्सेप्ट्स, आइडियाज़, दीज आर ऑल एब्स्ट्रैक्ट नाउन. अच्छा, ये तो डेफिनेशन है. इसके साथ साथ ग्रामर की एक बात आपको बता दूँ. एब्स्ट्रैक्ट नाउन का कोई प्लूरल नहीं हो सकता, यानी आप उसको गुडनेसेस, डार्कनेसेस, ब्रेवरीज नहीं कह सकते. इसी तरह इनके साथ नॉर्मली ए, एन और दी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता. हाँ, अनटिल उनके साथ आर्टिकल इस्तेमाल उस वक्त हो सकता है अगर वो पर्टिकुलराइज्ड हो जाएं. यानी उस पर भी हम बात करेंगे. तो दूसरा है जी टाइटल नाउन्स. टाइटल नाउन्स हर आदमी का कोई ना कोई, एक तो होता है नाम, एक होता है टाइटल. क्या है? टाइटल नाउन्स आर लेबल्स गिवन टू और अर्नड बाय पीपल. यानी ये वो लेबल्स हैं, या तो लोग उनको देते हैं या लोग फिर खुद अर्न करते हैं. मिसाल के तौर पर आप कुछ भी हैं, आप मेल हैं तो मिस्टर कहा जाएगा, फीमेल है तो मिस कहा जाएगा. ये आपने अर्नड नहीं किए, ये आपको गिवन है, लोग आपको कहेंगे. और अर्नड है वो आप कुछ करने के बाद, जैसे अगर आप टीचिंग कर रहे हैं तो आप टीचर हैं, आप कॉलेज लेवल पर पढ़ा रहे हैं, यूनिवर्सिटी लेवल पढ़ा रहे हैं तो आप प्रोफेसर हैं, आप इलेक्शन जीतते हैं तो आप प्रेसिडेंट बनते हैं, आप लॉयर बन सकते हैं. तो लॉयर, डॉक्टर, प्रोफेसर, ये आपके टाइटल नाउन्स हैं. और इसी तरह से मटेरियल नाउन, ये एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन को थोड़ा सा हम देखते हैं. कुछ इन पर रूल सेम अप्लाई होते हैं. मटेरियल नाउन रिफर्स टू सब्सटेंसेस और मैटर. सब्सटेंसेस कहते हैं चीज़ों को, मैटर मादे को. ऐसी चीज़ें, ऐसा मादा ऑफ विच थिंग्स आर मेड, जिसमें से चीज़ें बनती हों.
मिसाल के तौर पर आप जिस चेयर पर, जिस टेबल के पास बैठे हैं, वो किसी प्लास्टिक का या किसी वुड का बना हो, तो प्लास्टिक, वुड वगैरह ये मटेरियल है उस चीज़ को। मटेरियल नाउन को मैस नाउन्स भी कहा जाता है। तो थोड़ी सी एग्जांपल लेते हैं। मैस नाउन में बटर, इलेक्ट्रिसिटी, मिल्क, राइस, शुगर, वाटर, ऑयल, व्हीट, राइस, आयरन, गोल्ड, ये मिक्स नाम लिए हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, 4 थिंग्स याद रख लीजिएगा। मिनरल्स, जितने मिनरल्स हैं, जितने ग्रेन्स हैं, लिक्विड्स हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ये सारे के सारे फूड्स भी इसमें ऐड कर लीजिए, ये मटेरियल नाउन। इनको हम मैस नाउन भी कह सकते हैं। हाँ, ये याद रखने वाली बात ये है कि मैस नाउन्स के साथ हम मच, सम, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल यूज़ कर सकते हैं। जैसे अ लिटिल बटर, मच बटर, सम मिल्क, सम राइस, सम शुगर कह सकते हैं। लेकिन हम इसको क्वांटिफायर्स के साथ नहीं लगा सकते। हम 1 शुगर, 2 शुगर्स, 3 शुगर्स नहीं कह सकते, मैनी शुगर्स भी नहीं कह सकते, ना हम कह सकते हैं जी 3 ऑयल्स, 3 राइसेस, नो, हम नहीं कह सकते। इनके साथ आप ऑल, सम, मैनी याद कर लीजिएगा, ये ज़रूर लगाएंगे, लगाना अगर आपने इनकी क्वांटिटी बतानी। हाँ, इनको अगर आपने पार्टिटिव डाउन्स में बनाना हो तो फिर इनके साथ कुछ वर्ड्स लग जाते हैं, स्पेसिफिक वर्ड्स हैं। जैसे फर्नीचर है तो अब आप ये नहीं कहेंगे 2 फर्नीचर या 1 फर्नीचर, आप एक कहना तो आप पीस ऑफ फर्नीचर, और ज़्यादा हैं तो मैनी पीसीज ऑफ फर्नीचर, यानी चेयर्स, टेबल्स वगैरह बहुत सारे पढ़े तो आप उतने मैनी पीसीज ऑफ फर्नीचर। सम ऑफ द पीपल, अ स्लाइस ऑफ मीट, अब ये नहीं कि 5 मीट्स नहीं कह सकते, हम मीट, अ पीस ऑफ मीट कह सकते हैं, अ स्लाइस ऑफ मीट कह सकते हैं। शुगर को अगर आप सम शुगर या अ स्पून फुल शुगर आप भी कह सकते हैं। इस तरह से इनकी क्वांटिटी शो हो सकती है। 2 बातें यहाँ मैं जाते जाते कहूँगा। मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले मच, सम, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, इनफ, लेस यूज़ हो सकता है। इनसे पहले ए एंड दी यूज़ नहीं होते आमतौर पर, और इनका प्लूरल भी नहीं होता। तो इन फाइनल बातों के साथ आप कोई और आपके माइंड में क्वेश्चन हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, और कोई भी क्वेरी हो व्हाट्सएप पर उससे आप डिस्कशन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर, ईमेल दे देता हूँ, आप उसको स्टडी करें और देखें। कोई कमेंट हो ज़रूर कीजिएगा, आई विल डेफिनेटली receive your comments positively, and inshallah respond to you in a positive way. Thank you very much. Allah Hafiz.